आदेश जारी किया है। वहीं इस शासनादेश में लिखा गया है कि सोमवार से जारी किए गए इस आदेश में लिखा गया है कि विगत 4 फरवरी 2021 से राज्यों में कक्षा 6 से 11 तक की कक्षाएं 8 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी। विदेशों की चमक दमक वाला जीवन जीने वाले एक बार हिंदुस्तान घूमने आए तो यह यहीं के होकर रह जाए। वहीं विदेशी लोगों को सनातन संस्कृति से ऐसी भाई की वह न सिर्फ यहाँ के संतों के अनुयायी बन गए बल्कि कुछ ही साधु बन गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उनके सभी कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने साथ आए हुए लोगों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें और इसी के साथ अपनी जांच भी कराएं। पेशवाई और शाही स्नान के दौरान किन्नर अखाड़े के संतों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। वहीं उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई है। वहीं अब किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर का चित्र भी कुंभ मेला में बनाया जाएगा। घाटी में आतंकवाद का हिस्सा बनने वाले युवाओं से आईजी कश्मीर ने एक प्रेस वार्ता कर अपील की। वहीं वह किसी भी गोलाबारी से पहले ये याद रखे बाद में आत्मसमर्पण कर ले। वहीं उनके साथ ही ऐसे युवाओं के माता पिता से भी अपने बेटों को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने की समझाने के लिए भी कहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के जंग से दौरान डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मी ने बेहतरीन मिसाल पेश की। वहीं ऐसे दर्जनों डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी है जो खुद संक्रमित होने के बाद भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं। हम लोग वही कोरोना से को मात देकर फिर भी मैदान में उतरे हैं। वही कई कोरोना वॉरियर्स ने इस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया है। हिमाचल के 24 लाख मनरेगा मजदूरों को आगामी 1 अप्रैल से 5 और 6 रुपए बढ़ी दिहाड़ी मिलेगी। वहीं प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी 5 रुपए बढ़ाकर अब 203 और जनजातीय क्षेत्रों में 6 रुपए बढ़ाकर 254 कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश से सेब सीजन इस बार 10 दिन पहले शुरू हो रहा है। वहीं सेब के पेड़ों पर समय से पहले फूल आने लगे हैं। इससे जहां कई क्षेत्रों में सब बागवान फसल होंगे वही विशेषज्ञों का कहना है कि फसलें इस बार अच्छी होंगी। मंदिरों के शहर में इस बार होली स्वदेशी रंगों और पिचकारियों से मनाई जाएगी। चीनी निर्मित सामान का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं 29 मार्च को होली है। इसके लिए शहर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच ये दूसरी होली है। राजस्थान में 2 अलग अलग घटनाओं में 8 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बीकानेर में अनाज के कंटेनर में बंद हो जाने से 5 और झुंझुनू में मिट्टी के ढेर में दब जाने से 3 बच्चों की जान चली गई है। जिसपे कि हिमसार गांव में अनाज के कंटेनर में दब जाने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। देश में 1 साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी। वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज 1 साल बाद भी कोरोना से लोग बुरी तरह से जूझ रहे हैं। वहीं आपको बता दें ये देश में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और टीकाकरण का भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना टीकाकरण में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। वहीं इसका नतीजा है कि पिछले एक दिन में 25 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण लगाया जा चुका है। सराय काले खां इलाके में प्रेम विवाह से नाराज एक समुदाय विशेष के लोगों ने शनिवार रात जमकर उत्पात मचाया। वहीं आरोपियों के दूसरे समुदाय के एक युवक ने घर के अलावा आसपास के कई घरों में हमला बोल दिया। वहीं तलवार लाठी डंडे से लोगों को आधे घंटे तक बवाल भी काटा है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के पत्र के बाद महाराष्ट्र सरकार में उथल-पुथल मच गई है। वहीं पूरा विपक्ष राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं इस बीच एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बचाव भी किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। वहीं उसे राक्षसों की पार्टी बताया। वहीं दीदी ने पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। 31 साल पहले 1990 में गांव धनोरा की होली का रंग खून के रंग से फीका पड़ गया था। वहीं होली का वह त्योहार गांव में अशांति बनकर आया था। गांव निवासी कालीचरण पक्ष और इंद्र सिंह पक्ष के बीच जमकर फायरिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में सोमवार को बड़ी फेरबदल की है। वहीं इसके तहत 56 पुलिस अधीक्षकों को नई तैनाती मिली है। आदेश के अनुसार जनपद हमीरपुर के पुलिस उपाधीक्षक को जगहों पर तैनात की गई है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि हाथरस कांड में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को धमकाने का मामला बेहद गंभीर है। वहीं बताया कि ऐसे मामले पर राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े कर रहे। उन्होंने कहा कि लोगों में यह आम धारणा बनी हुई है। रविवार का दिन पश्चिम बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बंगाल में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री बांकुरा में तो गृह मंत्री एगरा में जनसभा करेंगे। बिहार में 12वीं की परीक्षा की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। जब परीक्षाओं का परिणाम इंतजार कर रहा है, वहीं छात्र छात्राओं ने कॉपी में अजब गजब जवाब लिखे हैं। किसी ने शादी टूटने की चिंता जताई तो किसी ने पढ़ाई नहीं होने की वजह बताई है। बिहार में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ताक पर रखे जाने का मामला सामने आया। राज्य के गोपालगंज जिले में शादी के 5 दिन बाद ही विवाहिता अपने बुआ के बेटे के संग फरार हो गई। वही बताया जा रहा है प्रेमी जोड़ा पहले भी भाग चुका है। अपनी आवाज से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर का आज भी कहा जा रहा है कि उनकी सुरों की हर जगह पूछ होती है। वहीं लता मंगेशकर ने जिनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। आगरा के बाम में परीक्षा देकर सहेलियों के साथ शनिवार की दोपहर घर लौट रही 8वीं की छात्रा छेड़छाड़ करने पर चौधे से भिड़ गई। वही शोर मचाकर दौड़े। आसपास के लोगों ने आरोपी को पीटकर उसकी पिटाई की। वहीं इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी के इटावा जिले में चौबिया थाना क्षेत्र के नगला रविवार को सुबह गर्भवती पूजा की घर से संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। वही महिला का शव फंदे से अटका मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग व पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह रविवार को दोबारा राज्य के दौरे पर आ गए हैं। वहीं अमित शाह एक हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार राज्य का 1 दिवसीय दौरा भी करेंगे। राजधानी के लिए एक दाग बन चुके कूड़े के 3 पहाड़ों के खत्म होने की एक नए सिरे से उम्मीद जागी है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इस दिशा की ठोस पहल की है। वहीं वह एनटीपीसी के साथ मिलकर अपनी तरह का पहला प्लांट लगाने जा रहे हैं। यूरोप अब कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर को झेल रहा है। वहीं यूरोपीय देशों नए सिरे से लॉकडाउन किए जा रहे हैं। फ्रांस में हालांकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने से इंकार कर दिया है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने रोजाना मामले बढ़ते जा रहे। वहीं पिछले करीब 4 महीने से पहली बार 40,953 मरीज काबू में आ चुकी महामारी एक बार फिर बेकाबू हो गई है। सबके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ रहा है।